पलक पलक, यानी क्या करती रहती है पूरे दिन? हाँ बोलो। क्या कर रही हो? सो रही थी। कितना सोती है? सारा दिन सोती रहती है, पूरी रात सोती रहती है, क्या करती है? नींद क्या सनीचर रख रहा है तूने अपने सर पे? तुम्हारे देवर तो है नहीं जो मुझे जगाते रहेंगे, रात को भी सोती ही हूँ। अच्छा, कुछ काम मतलब खाना पीना हो गया? खाना बन पीना गया? सुबह का मैंने कर दिया, शाम का तो तुम्हारी बारी है, तुम करो। मैं करूंगी? और कौन करेगा? मैं ही तू करती क्या हूँ। करेगी? अच्छा, मैं जो सुबह से काम कर रही हूँ तो तुम क्या कर रही थी? शाम का मैं करूंगी, बाहर का तू करने जाएगी फिर? हाँ तो बांट लो, बाहर के मैं बाहर के भी बांट लूंगी। छोटी है, घर में ही रह, बाहर मत रह। बाहर का मैं देख लेती हूँ। हाँ तो अगर आपने मेरे से काम बांट लिया है तो एक बात याद रखो, या तो घर का मैं कर लेती हूँ या फिर बाहर का, लेकिन रोब मत जमाया करो। रोक मत जाया करो, छोटी है छोटी रह, जेठानी हूँ तो जेठानी बन के रहूंगी। अच्छा, जेठानी तो मेरी सास थोड़े ना बन जाओगी। सास की तरह होती है जेठानी, समझो तो। हाँ तो और ना सास की समझो तरह तो होती है, पर मुझे नहीं समझना आपको, ठीक है? नहीं समझेगी तू, तू कभी भी ना सुधरने वाली। चल ठीक है। सुधरने की क्या बात है, आराम से भी बात कर सकती हो। सोती रहती है पूरा दिन, ये करती रहती है। और क्या, आप मैंने मेरे इसमें को कौन सा ताने लठ कसते मार दिया? और हाँ, हमेशा मेरे से चे 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 करती रहती हो। तुझे मेरी बातें चुपती रहती हैं, और जो तू बड़ करती है वो नहीं। जब मुझे बातें चुभती रहती हैं, आपको पता है मुझे आपकी बातें चुभती रहती है, तो मुझे क्यों आ जाती हो तुम मेरे से कहने? अब क्या हो, घर की बहू हो ना, तो मुझे भी फिक्र होती है ना घर की, तो आऊंगी नहीं। और क्या, काम चूल्हा चौका दिन भर रौंदना, काम करवाना, फिक्र कहाँ से हो गई? ये खाना बनाना तेरे लिए दिन भर काम होता है, बाहर जाके देख। अच्छा, हवा निकल जाएगी तेरी। एक भैंस बन रही है, उसका करने में आपकी हवा निकल गई। भैंस? और ये बाहर खेतों का काम क्या तू करने जाती है? अच्छा, खेतों का काम नौकर करते हैं, आप करती हो? हाँ, नौकर करते हैं, वो तो बैठ जाते हैं खाकर, उनको देखभाल करना हाँ, मेरा काम। लो बाहर का काम ये करते हैं। रहने दो, जो पैसे आते हैं ना सालाना के, वो भी आपकी जेब में जाते हैं, ना कि तू मेरे क्या जेब में। खाती है फिर? खेतों का काम। और हाँ, मुझे पता है सब। और कहाँ से खाती हूँ मैं? अपने मेरा आदमी कमा के दे रहा है, मैं उसे खाती हूँ। मेरा आदमी का भी तो हिस्सा है, उसे खाती हूँ। और रही बात तुम्हारी बाहर, हाँ मुझे सब पता कितना कमाई करती हो। इधर उसके घर, कभी उसके घर, कभी उसे ताकती हो, कभी उसे ताकती हो, मुझे सब पता। ओ हेलो मैडम, तू हाथ अपने हटाओ। हस्बैंड का खाती है, मैं क्या तेरे हस्बैंड का खाती हूँ? मैंने तो मैं नहीं, भी अपने का ही तो खाती मैंने तो नहीं बोला कि ये किसका खाती है। मैं बोलती हूँ, तो और मैं मैं भी ही खुद सुनती। लाके और खिलाती हूँ अपना हस्बैंड का भी। आहो, रहन दो। ऐसी कौन सी जिठानी आ गई जो मुझे खिला सकती है या फिर किसी देवरानी को खिला देगी? देवरानी जिठानी को खिला देगी। कोई आई हो सब या अपने ना अपने आई? मर्द का खिला खाती हैं, कोई एक दूसरे का नहीं आई हो या खाती। ना आई, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। अच्छा, और सुन, बहुत देर होगी तेरी चिड़चिड़ करते हुए। मैं चिड़चिड़ करूंगी, आप देख, चुप हो मेरे से जाओ। ज्यादा जबान मत लड़ाया कर। क्या घर का करोगी? काम देख। क्या कर लोगी? हाँ, क्या करूँगी? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तू अरे घर का रहने काम दो। देख। मैं बाहर जा रही हूँ, घेर पे भैंस बंधनी है, उनको सानी भी लगनी है और धार भी निकलनी है, ठीक देखो, है? अगर मेरे से काम करवाया करो तो आराम से करवाया करो, ऐसे मत बोला करो। तेरे पैर छुआ करूँ मैं? तो ये कौन सी बात हो गई? ये मेरे से बातें मत किया करो। सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि मेरे से आराम से बात किया करो, ना कि मेरे पे रोब जमा के बात किया करो। ऐसा है ना? आप बड़ी हो, बड़ी की इज्जत कर रही हो, इसीलिए चुप हूँ। अरे बाप रे, कितनी बड़ी मेरी इज्जत कर रही है। अगर तू इज्जत से बोले ना तो मैं तुझसे और प्यार से बोलूं। वो तो तेरे इज्जत उतारना जानती है, तू इज्जत करना तो जानती नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि बड़ी हो, इज्जत उतारना जानती हूँ मैं। मैं भी 2 थप्पड़ के मारे तुझे अंदर कर आप दूंगी। 2 थप्पड़ मार लोगे, मेरा कुछ नहीं होगा। अगर मैंने एक भी थप्पड़ मार दिया, इज्जत आपकी उतर जाएगी, ध्यान रखना। अरे देखती हूँ तुझे ये मैं। सियापत रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भंजारुणम। न द्वास राम, न राम राम, न श्याम राम। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते इस तरीके से नहीं होती, झुकना पड़ता है नमस्ते के लिए। नमस्ते बाबा जी। ये आशीर्वाद मिला। हाँ बताओ पुत्री, इसी गांव से हो क्या? हाँ, मैं तो इसी गांव से, लेकिन मैंने आपको कभी इस गांव में नहीं देखा। होगी कैसे पुत्री? मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ। इस गांव में पहली बार आए हो? जी हाँ। अच्छा, किसी के घर जाना है या भिक्षा मांगने आए हो? वो तो मैं इस नगर का, इस गांव का भ्रमण करने के लिए आया हूँ। मैं आया हूँ कैलाश पर्वत से। ओ, कैलाश पर्वत से आए हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, नाम है श्री 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 108 श्री बाबा अमर अकबर एंथोनी। अमर अकबर एंथोनी। बाबा, एक बाबा 3 नाम? एक बाबा 3 नाम, मतलब मेरे 3 नाम 3 काम। 3 काम? क्या क्या काम है आपके 3? हाँ बाबा, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मेरे लिए देखो, वैसे तो मैं कुछ करवाने नहीं आया हूँ। मैं इस गांव के भ्रमण के लिए आया हूँ, यहाँ सुख शांति प्रदान करने के लिए आया हूँ लोगों को। समझ आई? अच्छा बाबा, आई समझ में। हाँ, गांव में सुख शांति करने। सुख शांति करने। और देखो, मैंने इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां की हैं गया में रह के। बाबा, क्या क्या सिद्धियां जानती हो आप? मैं बताता बता हूँ। दो। सिद्धियां? हाँ। सिद्धियां मैंने बड़ी पढ़ाई करी है। गया में जाके बहुत मैंने हवन कुंड किए हैं। बहुत ही मैंने
पूजा आराधना की है, और उन पूजा आराधनाओं का परिणाम ये निकला कि आज मैं ऐसी ऐसी सिद्धियां कर लेता हूं जिन पर किसी ने आज तक विजय नहीं पाई। छूटा प्यार जुड़वाना, अच्छा बाबा। अपनी पत्नी को बस में कराना, अच्छा। दूसरे पे काला जादू कराना, अच्छा। ताबीज डोरे बंधवाना, और भागी हुई लड़की लपाड़ी को, छोरी छापरी को घर में वापस बुलाना। बाबा जी आप तो बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हो। अभी जहीं तक पहुंचे हैं, अभी और आगे तक पहुंचेंगे, देख सुन अभी और। हाँ बाबा जी बताइए। उल्टी अंडिया को उड़वाना, लाल कपड़े में लाल नारियल, लाल सिंदूर, एक नींबू और एक चक्कू, देसी शराब का पौआ रखे बीच चौराहे पर टोटका करवाना। और हाँ बाबा जी। ओवर टाइम का काम सुनो अब। अच्छा। बच्चे पैदा जिसके बच्चे ना हो रहे हों उसके बच्चे कर देता हूँ मैं, अच्छा बाबा जी। एक मंत्र में। सुनो अब सुनती जाओ। जी बाबा। जिसके बाल ना आ रहे हों, जिसके बाल उड़ गए हों। अच्छा बाबा जी आपके बाल ये तो देखो। बड़े लंबे लंबे। लंबाई बाल है, देखो बालों की बाबा लंबाई। जी आप तो शिव शंकर जी लग रहे हैं। क्या कह रही हो? शिव शंकर जी लग रहे हो मुंह बाबा में जी। किसी से कम बताओ। नहीं बाबा जी, जटा है आपकी तो। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे घर में कोई भी किसी भी प्रकार की, जैसी मैंने तुम्हें समस्या बताई अगर हो तो मुझे लेके चलो। बाबा जी वैसे मेरे घर में तो कोई समस्या नहीं है, हम तो सब अच्छे से हैं, लेकिन बहुत पहुंचे हुए बाबा जी लगे आप, इसके लिए हमें बहुत खुशी हुई बाबा जी आपसे मिलके। और आपको देने के लिए धन दक्षिणा तो मेरे पास खुले पैसे तो है नहीं है। फिर देने के लिए घर क्या? होती तो मैं आटा दे देती, लेकिन अभी तो मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बाबा आप रास्ता नाप लीजिए। क्या हुआ बाबा जी? तूने मेरा समय बर्बाद क्यों किया? बाबा जी आपने मुझे अपनी बातें बताई तो समय मैंने अपना बर्बाद किया आपकी बातें सुन। तुझे कम से कम ऐसा सबक होना चाहिए। एक बाबा साधु तुम्हारे इस गांव में भ्रमण कर रहे हैं और तुम उनका समय बर्बाद कर रही हो, शर्म नहीं आई? बाबा जी शर्म की क्या बात है, आप पूछ लिया, आपने बता दिया तो। पूछ लिया? मैं बिना दिए तो किसी को कोई चीज नहीं बताता हूँ। तो बाबा जी मेरे पास खुले पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं वैसे भी दे देती आप। मैंने पैसों की बातें की? तो बाबा जी क्या लेते हैं? क्या लेता हूँ? अब निकल जा मेरे आंखों के सामने से, तू जम दिखाई दे रही है। हट। बताइए, समय बर्बाद करने आ जाते हैं मेरा। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको समय बर्बाद करना। बाबा जी राम राम। जय राम। लाल परी। लाल परी हैं? नहीं देखो, मैं लाल परी बच्चियों को बोलता हूँ। अच्छा मेरी लाल गुलाबी सुंदरी चिड़िया चिरोटा। फिर लगा दी तुमने वही बात हैं? कौन सी लगा दी मैंने? कहाँ लगाया? लाल गुलाबी। देखो पुत्री, हाँ बाबा बोलो। तुम्हें अभी मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़िया गई, हाँ? अकल नहीं आई। ना आई। देखो एक बात बताओ, जब तुम्हारे सामने एक साधु खड़े हों, बड़े ही तपस्वी, जिन्होंने एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या की हो। अच्छा हाँ बोलो। एक पैर पे। हाँ बोलो। और उस एक पैर का प्रताप को तुम नहीं जानती हो, अंदर मेरा कितना प्रताप भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? तुमने ना तो प्रणाम किया, ना आशीर्वाद लिया, ना कुछ लिया। बाबा हमें जरूरत ना है तुम्हारे आशीर्वाद की, ठीक है ना? अच्छा। दो दो बच्चे हम पे, आदमी है हमारा, सब बात है, हमें कोई बात की परेशानी ना है बाबा। ऐसे ढोंगी पाखंडी नहीं रोलता है। ढोंगी पाखंडी समझती हो मुझे? और नहीं, ढोंगी पाखंडी समझती हो तो है ही ढोंगी पाखंडी है। तुम जान- शकल दे लग रहा तुम्हारी थे। नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है पुत्री। अच्छा। देखो हाँ। मैं तुम्हें आज एक बात बता दूं, मैं जानता हूं कि बाबा के वेशभूषा में न जाने कितने लोग ढोंगी पाखंडी बने घूम रहे हैं, मैं जानता हूं। हाँ उनमें तो बाबा तुम भी एक है। चुप रहे। आँख क्यों लगा रहे? शराब दे दूंगा। ला गिलास लेके आ रहा हूँ तो अभी। अरे ये तो इससे पाला गलत पड़ गया मेरा। सुन मेरी बात। तुम वो ठगना चले बाबा। अच्छा, हाँ, तुम जैसे चला के फेंक दिए मैंने। कहाँ की रहने वाली है? सादाबाद सलमपुर। फिर तो लोग खतरनाक है भाई वहाँ की। हाँ। तू निकल जा, फिर मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। जा जा रहे हैं तो बाबा। सीएल देखा है तूने? देखा है। ये पास की है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे मैं और अटक लड़ाई लेता तो मेरे बाल कहीं दिखते और धोती कहीं दिखती। नहीं नहीं, सही बात नहीं। लाओ इस घर में ही मैं भिक्षा मांग लेता हूँ, कोई हो तो निकल के आए। बम भोला शंभू त्रिपुरारी, कर दो दुख सबके भारी। कौन है? कौन है? अरे यहाँ बाबा खड़े हुए हैं पुत्री, और तुम जो है नमस्कार नमस्कार। आशीर्वाद। देखो आशीर्वाद ऐसे नहीं लिया जाता, थोड़ा ना कमर में दर्द है मेरे।
ऐसे दे दो ऊपर ऊपर से। ऊपर से ही दे दिया, ले। और बता। हाँ बताओ बाबा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तू बीमार है। तेरी क्रिया खराब है मुझे लगता है। बाबा बीपी लो है मेरे। बीपी लो? हाँ, नींद आती रहती है सुबह शाम। अब मैं तुझे तेरे बारे में कुछ 4-5 चीजें बताता हूँ। मेरे बारे में? सुन बाबा रुको, मेरे बारे में कैसे बताओगे? बता रहा हूँ, अरे अपनी दिव्य दृष्टि से बता रहा हूँ। तुम्हारे दृष्टि? तेरे घर में गृह कलेश रहती है, बता हाँ या ना? ना। हैं? हाँ या ना? रहती है। रहती है। तेरे घर में पैसों की बहुत कमी है। है। पैसों के लिए आए दिन झगड़े होते हैं। और हाँ, तेरे हाथ में कुछ नहीं रहता, तेरे जेठानी के हाथ में सब दारोमदार। बाबा आपको पता है मेरी जेठानी बहुत कंसनी है, दुष्टनी है, पिशाचनी है। पिशाचनी? पिशाचनी है ना। और मैं तुझे एक बात और बताऊं, तेरी जो क्या नाम है उसका? जेठानी। जेठानी? हाँ। तेरी जेठानी ने सारा माल दबा रखा है। सही कह रहे हो बाबा। मैं तुझे एक उपाय बताऊंगा, हाथ डाल के उठा के और माल सारा निकाल ले। हाथ डाल के उठा के? ये कैसा माल है मतलब? मेरा मतलब ये है कि जिस जगह माल को उसने गाड़ कर रखा है। गाड़ के रखा है? हाँ, गाड़ रखा है उसने। और मैं तुझे आज एक बात और बता रहा हूँ। हाँ। 10 लाख रुपए ऐसी जगह गाड़ा है उसने कि जिसे सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ अपनी इंद्रिय दृष्टि से। 10 लाख रुपए? लाख। बाबा झूठ बोल रहे हो, कह दो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जा, तुझे सुबह देखनी नसीब भी ना हो। हाँ बाबा झूठ आप बोल रहे हो, आपको सुबह देखनी नसीब ना हो या मुझे? हाँ? बाबा एक बात बताओ, आप कहाँ से आए हो? मैं? हाँ तो मैंने पहली बार। मैं गया सिंधु सागर से आया हूँ। अच्छा फिर? कैलाश पर्वत पे एक टांग पे खड़े होकर मैंने तपस्या की है। अच्छा फिर? नाटक करना बंद करेगी ना? बाबा आदत है थोड़ी सी। आदत तो सब बुला दूंगा जिस आगे दिन बताओ बाबा, आगे। चपेटे में आ गई। क्या कह रहे हो बाबा? क्या मैं कुछ नहीं रहा हूँ। आप जाओ, आप मेरे से वो रुष्ट हो रहे हो, आप जाओ। तो रुष्ट तू कर रही है। बाबा मैं रुष्ट नहीं करना चाह रही, समझते नहीं हो आप। तू रुष्ट नहीं करना चाहती तो तू मुझे दृष्ट कर। बाबा ये क्या होता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीधे सीधे काम की बात तो है, काम की बात हाँ है। तो यही तो पूछ रहे हो, आपने कहाँ सिद्धि की, कहाँ पे जाके आपने गुरु बनाए, कहाँ जाके अपने चेले बनाए, कहाँ जाके आपने सिद्धि सीखी, कहाँ जाके आपने प्रयोग किया? एक काम से पूछने का नहीं है। हाँ? बाबा पूछने की बात नहीं है, आप क्या क्या कर लेते हो मुझे ये तो बताओ। मैंने तमाम बड़ी बड़ी सिद्धियां की हैं। क्या की है? और मैं अगर तुझे ऐसे इस तरीके से सिद्धियों को गिनाऊंगा तो सिद्धियों की गिनती तू नहीं कर पाएगी। तो बताओ तो सही बाबा, क्या क्या कर लेते हो आप? वो मैं अंदर चल के बताऊंगा। हमें स्थान देगी नहीं देगी, अपने घर में बिठाएगी नहीं बिठाएगी। पहले बता दो, जब बिठाऊंगी अंदर काम की बात होगी ना, सोना चांदी निकलवाने की, जब बिठाऊंगी पहले बताओ क्या क्या करवा लेते हो? सोना चांदी की बात नहीं है। क्या किया? देख मैंने तुझे एक ही बार में एक झटके में इस घर का सारा वृतांत तुझे सुना बाबा दिया। पहले ये तो बता दो क्या क्या कर लेते हो आप? मैं? हाँ जैसे बहुत सारे बाबा बालक करवा दे, सब चीज करवा दे, ऐसी चीजें न बताओ। हम तो ऐसा बालक करवा दें कि जन्म जिंदगी में कोई हमारे जैसा बालक ना कर सके। अब बताओ बाबा सीधी। सुन, हाँ। दूसरे पे किया कराया, अच्छा। प्यार छूटा जुड़वाना, अच्छा। सास बहू में लड़ाई, अच्छा। सास बहू की कलेश, हाँ। घर में सास ससुर का जोड़ा। हाँ। और हाँ सुन, भैंस को बकरी को हरी करवाना। क्या? मेरा मतलब अगर इंसान जेल में बंद है तो उसको बरी करवाना। अच्छा और सुख शांति करवाना जानवरों को। एक और बात बताओ, हाँ कोई ऐसा मंत्र है जो जेठानी बस में हो जाए? बिल्कुल, मैंने ऐसे बहुत किए, इसमें तो PhD हासिल हुआ। अच्छा। टोटका टमला करवाना और अब ऊपरला नीचल्ला सब करवाना। अच्छा बाबा ये कह रही हूँ, और मैं जेठानी को मेरे को ऐसी कोई दवाई ववाई दे दोगे जो मेरे बस में रहकर सब चीज राज बता दे, तो मैं दवाई नहीं, हरा नारियल बांध के सिंदूर 4 चूड़ी, हाँ 1 बीजिया और सोते हुए उनके ऊपर फैला दो, सिंदूर की शीशी ले, और इन सब चीजों को काले कपड़े में बांधकर खंडर में मेरे पास आ जाना, जहाँ झोपड़ी में मैं रहता हूँ इस समय। बाबा रात को तुम्हारे पास क्यों आऊंगी? ऐसा काम करोगे यही सब कुछ हो जाए घर में ही। इस पर मंत्र पढ़ूंगा मैं। मंत्र तो यही पढ़ रही हूँ। नहीं बाबा मैं ना पाऊंगी। अगर यहाँ मैं करूंगा सब देख लेंगे। कोई ना देखेगा, सबको नींद की गोली देकर सुला दूंगी। एक जेठानी तो है मेरी। तो तू तो जगी रहेगी ना? हाँ मैं तो जगी रहूंगी, मैं किस सो जाऊंगी जब मुझे काम यूं करवाना। बेटा अगर तूने नींद की गोली खा ली तो हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी हमने शक्तियां प्रज्वलित की हैं अपने अंदर से, सारी खत्म हो जाएंगी। समझ रही हो? हाँ बाबा मैंने बहुत बड़े बड़े ये समझ लो। अब देखो तुम कैसी बातें कर रही हो। मैंने ना जाने दुनिया भर में जितने भी लोग हैं सबको पैसे वाला बना दिया है। तुमने देखे होंगे, गिने चुने लोगों के नाम सुने होंगे। बाबा एक बता दो आपने जिसका कल्याण किया हो। बड़े बड़े मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी आपको बुलाते हैं मुझे, और किसी को पता भी नहीं है। मैंने पैसे वाला उन्हें बनाया है, ऐसे ही थोड़ा ही है। सही बात है। हाँ? और एक और नहीं, एक और 2-4 जितने भी तुम्हारे संज्ञान में रहते हैं सबको मैंने पैसे वाला बनाया। इसलिए मैं ये चाहता हूँ
कि मैं अगर अपनी जो सिद्धियां पूर्ण करके मैं इस नगर में आया हूं तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जिसको लोग बाग याद रखें। समझ में आई? ठीक है बाबा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम्हारी जो जेठानी है अगर वो तुम्हें ज़्यादा तंग करती है, तुम्हें ज़्यादा परेशान करती है, तो मैं उसके परेशानी का निवारण, वो तंग नहीं करेगी, तुम्हारा कहना मानेगी, तुम्हारे कहे हुए अनुसार चलेगी। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं बेटा कि जितना भी माल धन पानी इस घर में छुपा हुआ है ना, सब निकलवा के तुम्हें बाबा दे दूंगा। आपको कुछ आ रही अभिमान आ रहा, मतलब जो क्या बोलते हैं ऐसा आ रहा है कि हमारे घर में कुछ पैसे वैसे हैं। मुझे पता है। और हाँ मैं बताऊं, तुम्हारे अग्नि कुंड में कुछ दबा हुआ, उसमें दिख रहा है मुझे कुछ। मेरा अग्निकुंड? मेरा तुम्हारा? अग्निकुंड कहाँ है? संस्कृत बोलता हूँ मैं, इसीलिए मैं कहता हूँ संस्कृत मेरी समझ में नहीं आती है। आंगन, अंगनी। अच्छा, आंगन आंगन में हवन, पर हमारे आंगन में कोई हवन कुंड नहीं। मैं दिखाऊंगा कहाँ पर है कुंड। अरे हवन कुंड नहीं है, अग्नि कुंड है। उसमें आग बलबला रही है। अच्छा। और उसके नीचे एक तांबे की एक तमिया रखी हुई है, तमिया? जिसमें कि बहुत सारे आभूषण भरे हुए हैं। आभूषण भरे हुए? हाँ। अच्छा बाबा, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तैयार है? पूजा करवाने के लिए, विशेष पूजा करवाने के लिए तैयार है? हाँ, हाँ। तो मुझे लेकर चल अंदर। आज नहीं बाबा, कल करवाइए, अभी तो हमारी जिठानी आ रही होंगी, कल जिठानियाँ भेज दूंगी मैं खेतों में। बाबा को बाहर से बाहर ही भेजने का तुमने पहले बाबा मैं पैसे दे रही हूँ आपको, ठीक है, पैसे लेके आ रही हूँ, आप कल आ जाना टाइम से। पर सामग्री लेके आनी है। सामग्री लेके आनी है। और सुनो, कितने हाँ। रुपए चाहिए बाबा आपको? कम से कम 5,000 रुपए। बाबा ने कम कर ले डिस्काउंट। हमारी सामग्री इतने ही रुपए से स्टार्ट होती है पुत्री। 5100 है? 5100। ठीक है बाबा, मैं पर अभी हमारी जेठानी आने वाली है, उन्हें कुछ मत बताना। ठीक है? ठीक है बाबा। ना बताऊंगा। हाँ। लेके आओ जल्दी। और तुम्हारे घर का निवारण मैं करूंगा, तुम्हारा भी निवारण। ये सारे के सारे पैसे रख दे। बाबा गिनन दो। नहीं, ये ज्यादा पैसे हैं। ये तो हम गिन लेंगे, तुम बस इंतजार करो कि अब तुम्हारा जो काम है वो कब होगा। बाबा इन 200 का दे दो, जिस जेठानी के पैसा वो मत डालें मेरे को। बाबा इन्हें ले जेठानी लो। को कह देना कि वो मैंने बाबा जी को दे दिए। बाबा बाबा रुको तो सही बाबा, नहीं छोड़। जी मेरी जेठानी के पैसा है। कुछ भी हो हमारी बात माना कर, अगर हमारी बात में अगर संज्ञान में रहेगी तो जिंदगी में कुछ बन जाएगी, कुछ कर लेगी। बाबा कल आ जियो, ठीक है? ठीक है, टाइम से आ जियो। मैं कल समय से आ जाऊंगा। ठीक है बाबा। जय बम भोला। जय बम भोला। बाबा जल्दी आना, जेठानी पे करवाना टूट का। जेठानी ही दे दो। राम घाट ते आए रे, घोर का सतुआ खाए रे, टीप टाप टिली ली जर। हो गया भजन? मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ हो गया भजन। मैं तुम्हें पता है गया से आया हूँ, तो ये गया का भजन है। गया? देख भैया कर्मचारी, मैं बताऊँ तुम कौन सी ट्रेन में सामान उतार के आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है लाल कपड़ा स्वापा बांध के और मूंछ और तिलक लगा के। अपनी न कही कि मैं जन के ऐसे बाल लगा के, मूछ लगा के, लुगाइयों वाली क्या कहते हैं, ये धोती बांध के, और मैं कहाँ घूम रहा हूँ? है मुझे जानता है तू? है बाबा होंगे तुम अपने लिए? देखो बदतमीजी मत करना। देखो ऐसा शराब दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे, तोप के गोले की तरह। ये पिटेगा, दिख रहा है, बिल्कुल पिटेगा। मुझे जानते हो तुम कौन हूँ मैं? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है चिरंजी लाल। मैं इस गांव का प्रधान हूँ। चिरंजी लाल पटाखे वाले? प्रधान इस गांव का। और प्रधान का मतलब जानते हो? क्या? सरकार। आप प्रधान जी? हाँ। मेरा नाम है बाबा अमर अकबर एंथोनी। हाँ, आगे लाइन पे क्या नाम बता तूने? बाबा अमर हाँ अकबर हाँ एंथोनी। अमर अकबर एंथोनी जी। एक बात बताओ बाबा, इधर को आओ ना, सड़क के आगे की तरफ। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है अमर, मतलब हिंदू माँ ने मुझे जन्म दिया। हाँ। अकबर हाँ। माँ ने मुझे दूध पिलाया। एंथोनी मुस्लिम माँ ने। हाँ, एंथोनी क्रिश्चियन माँ ने मुझे पाला। तो ये 3 महापुरुषों की जगह तू अकेला क्यों आया यहाँ? तो फिर उन लोगों ने पाला तो तेरा ब्याह ना करवाया? ये बाबा बन के, सन्यासी बन के, और तू गया से आया है सिद्धि पाके, तो तुझे कुछ ब्याह ना करवाया तेरा? ऐसा था, मैं शुरू से ही बड़ा बाल ब्रह्मचारी रहा हूँ। वो तो दिख रहा है। मुझे स्त्रियों से दूर रहने की वो है, मैं उनके पास नहीं रहता। क्यों? कमी है कुछ? ऐसा है, बदतमीजी मत करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। समझ में आई? हाँ। एक बात बता, इन बातों को छोड़ बाबा। हाँ। ये सामने वाला जो घर है, हाँ, इसमें क्या करने गए थे तुम? सामने? हाँ। अरे एक पुत्री मिली थी हमारी। पुत्री? ऐसा तुम जैसे लोगों को और तुम जैसे बाबा को अच्छी तरह जानता हूँ। पुत्री की आड़ में जो तुम खुत्री करते हो ना, अब घुस मत जाना किसी घर में।
पुत्री मेरी चेली है। चेली है? और मैंने ऐसा थप्पड़ मारा ना तो मैं तुम्हारी ले लूंगा 1 मिनट में। थप्पड़ में कान में से खून, बदतमीजी मत कान करो। में से खून ले लूंगा, ये कह रहा हूँ। इडियट, एक बाबा की इंसल्ट कर रहे हो तुम। अंग्रेजी बोलते हो तुम? मुझे लग रहा है कि तुम्हारी माँ अंग्रेजी माँ कहीं घूम के आई है। डोंट टॉक टू यू मी। डोंट टॉक टू यू मी? ऐसा बाबा, ये अंग्रेजी कहीं और जाके झाड़ियो और दोबारा इस गांव में दिख मत जाइयो, नहीं तो पुलिया देखिए वो नहर वाली, ऐसी लात दूंगा वहीं पे होके कि नहर में बहता हुआ जाएगा और वो आगे चल के नाले में मिलती है, गंदे में। देखो प्रधान जी, और मैं ही गिरेगा। मेरी बात सुनो ना मैं ना सुनना तेरी बात, निकल जा यहाँ से। मैंने बड़े वेद पुराण, वेद पुराण ना सुनना या ना चटकाऊं लटिया, निकल यहाँ से। अगर आप कहते हैं अरे, ना, निकल यहाँ से। हाँ आज तूने एक बाबा को धक्का मारा है। हाँ मुझे पता है, तू बाबा की आड़ में जो है तुझे वक्त ऐसा धक्का मारेगा पुत्र, हाँ कि तू उठने लायक नहीं रहेगा। कोई जा। बात नहीं है, वो देखा जाएगा, वक्त पे वक्त की देखा जाएगा। हाँ शराब है मेरा, जा। ऐसी शराब मैं रोज पीता हूँ ठेके पे जाके, 3 पौए न पिए तो मेरा कुछ ना होता पूरे दिन में। ओ चरकुला की बहू, चरकुला की बहू, बहू। जी पिताजी। जी ये बाबा कौन था? ये बाबा भिक्षा मांगने आए थे। भिक्षा मांगने आया था? हाँ। ये ऐसे उल्टे सीधे बाबाओं को घर में घुसने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखियो। बाबा वो पिताजी घर में नहीं घुसे थे। हाँ तो फिर ये गेट में से बाहर कैसे निकल के गया? मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ, ये हमारे दरवाजे में से बाहर निकल के गया है। गेट वो हमारी जेठानी है ना दीदी, वो गेट खुला छोड़ गई। वो तो है नहीं, वो तो घेर पर छोड़ गया हूँ तो मैं। वही तो गेट खुला छोड़ के चली गई। मैं तो अंदर सो रही थी, आवाज दी थी बाबा ने वहीं घुस के। हाँ। जब आई थी मैं तो हाँ। 5 रुपए दिए और विदा कर दिए। देख मेरी बात सुन ले बहू, हाँ। ये बाबा ऐसे उल्टे सीधे उल्टी सीधी सुंगा देते हैं, और सुंगा के क्या कहते हैं, औरतों को बेहोश कर देते हैं, फिर उनके संग उल्टे सीधे कर्म करते हैं, घर का सामान लूट ले जाते हैं। ध्यान रखियो। ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूंगा। आ जा, ठीक है। मेरे कमरे में दूध दे दीजिए 1 गिलास। ठीक है। हद कर दिया, बताओ। अरे पुत्री, कोई है क्या? बम बोला। बाबा आप? ये तेरा घर है? नहीं बाबा, घर नहीं है, ये मैं घेर है, यहाँ भैंस पोए का काम करती हूँ मैं। अच्छा, घर नहीं घेर है? हाँ बाबा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन पुत्री सुनो। हाँ सुनाइए बाबा। बहुत गंदे लोग हैं तुम्हारे इस गांव में, बहुत गंदा गांव है। और हाँ पुत्री, मैं तो तुझे आज एक बात सच बताऊं, शायद तूने मेरी शक्तियों को पहचाना नहीं, मैं आज तुझे अपनी शक्तियों से अवगत कराता हूँ। वो कैसे बाबा? क्योंकि मुझे तू सीधी सच्ची और अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? मेरा मतलब सीधी सच्ची और अच्छी। वो तो हूँ मैं बाबा। बच्ची लगती है तो वो तो हूँ मैं। सुन, सुनाइए बाबा जी। तेरे मस्तक की रेखा बता रही है पुत्री क्या बता रही है बाबा जी? कि तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। बाबा जी क्या गलत होने वाला है? धन की कमी रहती है तेरे घर में। हाँ। तेरा पति घर पे नहीं रहता, हाँ बाबा जी। बाहर काम करता है। हाँ बाबा जी। और सुन, हाँ सुनाइए बाबा जी। तेरे घर में गृह कलेश रहती है। बहुत बाबा जी। तेरे घर में और कौन कौन है? मेरी देवरानी। देवरानी तुझसे लड़ती है? बाबा जी घर में घुसते के युद्ध चालू कर देती। झगड़ती है? बहुत ही ज्यादा। काम नहीं करती? कुछ भी नहीं। तेरी बात नहीं सुनती? पूरे दिन सोती रहती, पड़ी पड़ी रमड़ती रहती है? बहुत। बाबा आप तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हो। आइए बाबा, बाबा अंदर आइए, घेर पे। एक चीज और, इधर आ। हाँ बाबा बताइए। तेरे पिता ने बिना सोचे समझे इस घर में तेरी शादी कर दी। हाँ बाबा। बाबा आइए 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 बाबा आइए आइए बम भोला। आइए बाबा आइए। रघुकुल रीत सदा चली बैठिए बाबा जी। बैठिए, आई, संभाल के बाबा जी। प्राण जाए पर। ओ, ये खाट कैसी है? बाबा जी घेर है तो यहाँ पे बच्चे लोगों ने खाट तोड़ दी है। तू क्या खड़ी है पुत्री? बैठ। बाबा मैं बैठ जाऊँ यहाँ? बैठ मेरे पास। अच्छा बाबा जी। हाँ हाँ बाबा जी। ऊपर बैठ, नीचे क्यों बैठ रही है? अच्छा ऊपर बैठ जाऊँ बाबा जी। वाह। हाँ बाबा जी बताइए। बैठ गई बाबा जी। अब बता पुत्री, तेरा नाम क्या है? बाबा मेरा नाम लक्ष्मी है। कुंभ राशि? कुंभ राशि। अब सुन, हाँ बताइए बाबा। तेरे ऊपर शुक्र नाराज है। शुक्र नाराज है? क्या उपाय है बाबा जी बताइए। उपाय ये है कि देख, मैं तुझे आज एक बात बताऊं, तेरी सास नहीं है। हाँ बाबा जी सास तो नहीं है। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि तेरी सास का आगमन मेरे ऊपर होने वाला है। मेरी सास का आगमन? हाँ, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जिस वक्त तेरे सास की मृत्यु हो रही थी उस वक्त वो कुछ कहना चाहती थी। मेरी सास?
तुम्हारी सास। किससे? मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, बाबा जी। और बेचारी वो कुछ कह नहीं सकी। हाँ बाबा जी, पानी पी के ही परलोक संवार गई। परलोक से धर गई। वो कुछ कहना चाहती थी। पानी लाई थी मैं गिलास में, पी के ही। क्या तू मिलना चाहिए अपनी सास से? बाबा जी सास से मिलना, वो तो ऊपर है। वो चाहती है तुझसे बात करना। मुझसे बात करना? बाबा जी कैसे हो सकता है ये? अभी मेरी सास आना चाहती है। बाबा जी मेरी सास तो ऊपर कैसे आ जाएंगी वो? और उनको प्रणाम करियो, ठीक है? कहाँ है सास? आने वाली। आने वाली है? कहाँ से आएंगी? क्या हुआ? वाह! बाबा जी तो हिल रहे हैं पूरे। बहू, ओ बहू। कौन? सासू माँ? हाँ कौन मैं। सासू माँ? पैर छू। अरे सासू माँ। नाच पीटी, हैं? तूने मुझे मार दिया। सासू माँ मैंने क्यों मारा? मैं तो तुम्हें पानी और पिलाया। देख मैं तुझे बताऊं बहू, हाँ सासू माँ बताइए। खटिया के पास में चूहे मार दवा रखी थी। अच्छा, खटिया के पास में आपकी खटिया के पास? मैंने तुझसे पानी मांगा था। हाँ हाँ अंतिम समय में जब तू पानी लेके आई हाँ। तो उसमें से तूने जो है चूहे मार दवा मुझे दे दी। सासू माँ मैं तो पानी लाई, आपका पीने का पानी रखा था तो वही तो आपको लाके दे दिया मैंने। तो सासू पी माँ तो मैं चूहे मार दवा गई ना। अब सासू माँ इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो जानबूझ के नहीं दिया। मुझे क्या पता तुमने चूहे मारने की दवा उसमें मिला के रख ली है। सासू माँ खांसी हो रही थी मुझे। अच्छा। मेरा जो आदमी है हाँ हाँ एक सिरप नहीं लाया। हाँ, सासू माँ अब मुझे एक सिरप के चक्कर में जन कौन से सिरप का लालच देगा मुझे पिलाता रहा। अच्छा। छोड़ूंगी नहीं उसे। अगले जन्म में जब भी मिलेगा तो चुर्र चाँ करूंगी उसके। बाबा पिताजी बाबा? माँ वो ये सासू बाबा माँ- के ऊपर आई हुई हूँ मैं। सासू माँ सॉरी सॉरी, वो पिताजी तो हमें अभी भी चैन ना लगने देते। वो छोटी वाली को ही मानते रहते हैं। अच्छा। मुझे तो समझते भी ना है कि मैं उनके घर की बड़ी बहू हूँ। अब सुन, बोलिए मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बताइए। मैं तुझे ये देना चाहती हूँ कि मैंने जो है बुढ़े से छुपा के कुछ सोना चांदी जेवरात रखे थे अपने लिए। कहाँ पे सासू माँ? कहाँ? कहाँ पे? हाँ अब देख मैं अगर पूरा सारा पता तुझे बता दूंगी तो ये बाबा क्या बताएगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि बाबा तुझे बताएं। बाबा और ये जो बाबा तेरे घर पे यहाँ आके बैठे हैं हाँ। इनकी खूब सेवा पानी कर, उनकी खूब सेवा पानी कर। अच्छा सासू समझ माँ। आई? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ और सुन, हाँ सासू माँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये बाबा के ऊपर मैं आई हूँ। बाबा के ऊपर? बाबा के ऊपर नहीं बैठी। अच्छा। अंदर समाई हूँ। अच्छा अंदर समाये हैं इनके अंग अंगों में समाई हूँ मैं। अच्छा और मैं ये चाहती हूँ कि इन बाबा के लिए किसी भी बात की कोई भी कमी ना रहे। ठीक है सासू माँ। समझ जैसे आई? आपने आज्ञा। हाँ सासू माँ। समझ आई? हाँ आई समझ में, आई समझ में, आई समझ में। और इनकी खूब सेवादारी करियो। ठीक है और सासू सुन माँ। बाबू, हाँ। मैं जा रही हूँ। कहाँ? अब मैं यहाँ से आई वहीं जा रही हूँ। ये बाबा ने बुलाई थी मैं। हाँ। मैं इनके पास आ गई। इनसे मेरे अच्छे संबंध थे। अच्छा। मैं आ गई। हम्म हाँ हम्म। अब मैं जा रही हूँ। नहीं 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 सासू माँ अभी बन जाइयो, अभी बन जाइयो। जा रही हूँ। अरे वो सोना फोना कहाँ रखा है? कल से वल से कहाँ गड़े रखे हैं? सासू माँ तुम तो मरते जीते जीते बता ना पाई, अब बता जाओ बाबा के ऊपर आई हो तो। गड़ने पड़ने के कल से सल से यही बताएंगे। नहीं 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 तुम ही बताइए ये सासू माँ। बाबा जो बहुत ज्ञानी है। सासू माँ बाबा को पता चल गया तो एक आध ले जाएगा। ये ना ले जाएंगे, बहुत सीधे हैं। अच्छा। हाँ मैं कैसे भरोसा कर लूँ सासू माँ? इसीलिए तो इनके ऊपर मैं आई हूँ, नहीं तो अपने पति के ऊपर आती। और इनके मेरे पुराने संबंध थे, पुराने संबंध? इसलिए मैं इनके ऊपर आई हूँ। कैसे सेटिंग वाले? हाँ तो चुप रहे। ये पंडित रामफल है। अच्छा इनको देख कर बड़ी शर्म आती थी। अच्छा। ठीक है अब मैं जा रही हूँ। हाँ सासू माँ बिना शर्म करे आ गई आप। जा रही हूँ मैं। सासू माँ हैं? कब आओगी? हैं? जल्दी जा रही हूँ, फिर जल्दी? आऊंगी बाद में। सासू माँ, सासू माँ। पुत्री। हाँ सासू माँ, सासू माँ। अरे सासू माँ कहीं, अब क्या मुझे झकझोर रही है? प्रणाम किया सासू माँ तूने? गई? हाँ। अरे मैंने सासू माँ के पैर भी छुए। छुए थे? हाँ अच्छा। हाँ। अब देख पुत्री मैं तुझे हाँ, बताऊं। बताइए बताइए। सासू माँ ने तुझे क्या क्या बातें बताई? सासू माँ ने नहीं बताई, कह रही हैं कि आप बताएंगे। बताएंगे? हाँ। किस चीज के बारे में? वो सोने और कंसे बंसे के बारे में। हाँ। हाँ। देखो पुत्री, हाँ, बताइए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं। हम्म। यहाँ तुम्हारे घर में सब लालची हैं। हाँ बाबा। और मैं ये चाहता हूँ कि तुमने मुझे स्थान दिया है बैठने का, तो इसका कर्ज मैं कुछ चुकाऊं तुम्हारा। हाँ। देखो तुम्हारे घर में कल से गड़े हुए हैं। कहाँ? तुम्हारे घर में पहले कोई अमरूद का पेड़ था? अमरूद का, अनार का भी था। अमरूद का, अनार का भी था।
दोनों थे। दोनों थे। हाँ। अमरूद का पेड़, उसके नीचे अच्छा। जिस अमरूद के पेड़ के जो अमरूद का पेड़ लगा हुआ था, वो अमरूद का पेड़ तुम्हारी ये सासू माँ लगा के गई थी। उसके नीचे अगर तुम गड्ढा खोदोगी तो उसमें तुम्हें कल से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ हवन करना होगा। अच्छा। और उस हवन में कुछ सामग्रियां नियुक्त करनी होंगी, जिनसे कि तुम्हारी जो माता श्री हैं इनको भी कोई परेशानी ना हो जिस जगह ये रह रही हैं, और जो कोई और देवी देवता हैं वो रुष्ट ना हो जाएं। अच्छा बाबा जी, एक प्रॉब्लम है। बताइए परेशानी। जहाँ तुम अमरूद का पेड़ बता रहे हैं ना जी, अनार का पेड़ भी है ना जी, वहाँ दौरानी बैठी रहती है घर बना के। बिल्कुल। तो वहाँ कैसे आप निकाल लोगे? उसे भी पता चल जाएगा। मैं शक्तियों से निकालूंगा। अच्छा, शक्तियों से अगर तुम निकालोगे। नहीं चाहती कि हम उनके घर में कोई ऐसा तोड़ा फाड़ी करें तो कोई बात नहीं है पुत्री, हम जो है हर उपाय जानते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसे अपनी जादुई शक्ति से उस घड़े को अपने वश में करके खींच लेंगे। अच्छा, हाँ समझ गई? हाँ समझ गई बाबा जी। अब जो है मेरी कुछ पूजा अर्चना की बातें सुनो। सुनाइए बाबा जी। देखो, आज से 7 दिन बाद अमावस्या की रात है। हाँ बाबा जी। बैठो ऊपर। ऊपर बैठो बाबा जी। हाँ, आज से 7 दिन बाद अमावस्या की रात है। जी बाबा जी। और उस अमावस्या की दिव्य रात्रि में जी बाबा जी। रात को 12 बजे 12 बजे। हाँ। मैं जिस खंडर में, जिस कुटिया में रहता हूँ, वहां तुम्हें आना है। बाबा जी, रात के 12 बजे मैं कैसे आऊंगी? बाबा जी मैं कैसे आऊंगी? घर से तो मैं घेर तक ही आती हूँ। अगर खंडर तक पहुँच गई और मेरे ससुर ने देख लिया ना, मुझे घर से बाहर कर देगा। तो तुम नहीं आ पाओगी? नहीं बाबा जी। ठीक है, तो सामग्री तो ला सकती हो। हाँ बाबा जी। और जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसा तुम घर पे कर तो सकती हो। कैसा बाबा जी? कपूर की टिकरी, ठीक है। एक पान का पत्ता, ठीक है। 2 सिंदूर के छींटे, 2 लौंग का जोड़ा और 2 टुटके, 2 बैठ के नींबू लेना है। नींबू 2 खड़े होके ले लूं दुकान वाले से? दुकान वाले से नहीं लेना। तो अब दुकान वाले से लोगी तो बड़ा गंभीर मामला पड़ेगा। तो नींबू कहाँ से लेके आऊं बाबा जी? यहाँ तुम्हें उचित लगे। तो पेड़ पे तो किसी के यहाँ मिलेंगे ना बाबा जी? 2 नींबू हाँ मोटे, ठीक है। 2 नींबू बैठ के, नीचे बैठ के ले लूं दुकान वाले से कि 2 नींबू? 2 नींबू बैठ के ले लेना दुकान वाले से, ठीक है बाबा जी। और 2 नींबू खड़े होकर ले लेना। ठीक है बाबा जी। 4 नींबू चाहिए। नींबू लेना गोल पीले। अच्छा, गोल पीले। गोल पीले, ठीक है बाबा दागी ना हो। ठीक है बाबा जी। और हाँ, जैसा मैंने बताया, 1 पान के पत्ते पे 1 कपूर की टिकरी, 2 लौंग के जोड़े, 1 सिंदूर की चिट्ठी, और उसके बाद में, और हाँ बाबा जी, 1 शुद्ध देसी घी, नहीं घी कब से बोल गया मैं? घी। हाँ बाबा जी, घी। 1 शुद्ध देसी पौवा। पौवा? अभी तो बाबा जी घी बोल रहे थे आप। शराब। अच्छा, शराब। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, हाँ। हमारे इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, कुछ देवी देवता अच्छा भोग लेते हैं और कुछ पिशाचर, पिशाचनी, डंकनी, डंक, वो शराब का भोग लगाती हैं। जैसे कि मेरे घर में एक देवरानी बैठी है। वो शराब पीती है क्या? ना 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 ना। कहा? नागिन? देवरानी नागिन है? अगर वो नागिन है तो हमारे पास बीन है। बाबा बीन भी बजा लेते हैं? बीन बजा लेते? बीन जब तुम कहोगे, जय हो बाबा, हम बीन भी बजा लेते हैं। जैसे तुम कहोगी, जब कहोगी तब। सुबह कहो सुबह, शाम कहो शाम, रात कहो रात, बीन तैयार है। बाबा बीन बजा के मेरी देवरानी को पिटारा में बंद कर दो। वो पिटारा में खुद ब खुद बंद हो जाएगी जब जहर निकलेगा तो। लड़ती रहती है मुझसे। निकल जाएगा और वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएगी। ठीक है बाबा जी, ऐसा कर दो। देखो, देवरानी तो देवरानी होती है, बस सीधे से रहे और अच्छे से बोले। बिल्कुल रहेगी। हाँ, जैसा हमने कहा, तुमने सुना। अब हमारी सामग्री पे आ जाओ। जी बाबा जी। तुम्हारे पास कितना सोना है जो घर में है? बाबा जी ये तो आप बताएंगे ना, कहाँ रखे हैं सोने के कंसे? कंसे की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास जो अपना खुद का सोना कितना है? तुम्हारे पास कितना सोना है? बाबा जी मेरे पास सोने के कंगन है, बहुत बढ़िया। एक मंगलसूत्र है, और झुमके हैं, और हार भी है, और पायल भी है, और क्या, कमर की पेटी भी है। पेटी है जी। ठीक है। जब इतना ही सोना है और भी है? नहीं बाबा जी, इतना ही है। पति के भी कुछ रखे हैं? अंगूठी, लर? हाँ, उनकी भी एक अंगूठी है और एक लर भी है। और देवरानी के भी होंगे? हाँ बाबा जी, देवरानी पे है, लेकिन वो अपने ना लॉकअप में रखती है। वाह, लॉकर में। सुनो, हाँ बाबा जी।
उस लॉकर को तोड़ ताड़ के उसके सारे जेवरात निकाल कर खिलाओ बाबा जी। क्योंकि सुनो, सुनाइए। जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है, रस्सी रस्सी को काटती है, वैसे ही सोना सोने को खींचेगा। अच्छा। क्योंकि मैं तुम्हारे उस सोने को अपने पास नहीं रखूंगा, किसी में दान नहीं करूंगा, उस सोने की हवन में आहुतियां दूंगा। अच्छा। और फिर उसके बाद वो सोना अपने आप बढ़ता रहेगा और जिस जगह तुम्हारे सोने के कलसे गड़े हुए हैं घर में, उस जगह पहुंच करके उन कलसों को निकाल के लेकर के आएगा। ओ बाबा जी, वो अपने आप निकल आएंगे? हाँ। अच्छा, और इससे किसी चिम्मक को की तरह? इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि तुमने किसी के साथ गद्दारी की है, और सारा का सारा सोना माल पानी सब तुम्हारा। तो चिम्मक की तरह खिंचे आएंगे सोना? जैसा भी आए। लेकिन तुम बाबा, दिमाग ज्यादा लगाती हो, चुम्मकी। बाबा जी ये कैसी बातें हैं? बाबा जी एक प्रॉब्लम है। परेशानी क्या है? वो मेरी देवरानी है ना, हाँ। वो कमरे से ना निकलती। अच्छा। जी बाबा जी। मेरे पास 2 गोली हैं। 2 गोली? एक गोली अगर उसे दे दोगी तो खुद पे खुद वो निकाल के दे देगी चाबी। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन गोलियों को मैं तुम्हें दूंगा, उन गोलियों को पीस करके पानी में मिला के उसे दे देना। पी करके सो जाएगी, उसके बाद नींद आ जाएगी और उसके बाद तुम्हारा राज हो जाएगा। चाबी ढूंढ के तुम उसके लॉकर में से निकाल के सोना मेरे पास ले आना। ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। निकाल के दूं गोली? हाँ 2 गोली। होगा बोलना। ये पकड़ो, ये लो। अब कहाँ से निकाली है जो मुंह पल्लंग कड़वाया? अगर इस तरीके से देखोगी कहाँ से निकाली है तो देख नहीं पाओगी। चलो ठीक है बाबा। जाओ, इन गोली को लेके जाओ, ये गोली फूट ना जाए। फूट ना जाए? साबित गोली पीस के डालनी है, समझ में आई? उठ के जाओ और जा करके उसको खिला दो पानी में मिला के। फूट ना जाए? क्या कंचा है? अरे बहू, हाँ पिताजी। तुझे घेर पे गए हुए तो 2.5 घंटा हो गया। अरे क्या पिताजी, कर रहे? घेर पे काम ही इतना सारा है। वहाँ लकड़ी भी ठीक से रखी, कंडे भी ठीक से रखे, भैंस को सानी दी, भैंस का दूध निकाला। और दलिया तो भारी रखा है, मैं निकल के जा रहा था तो। अरे वो पिताजी मैंने सानी लगा के रख दी, मतलब ज्यादा पड़ गया था ना, तो मैंने बचा के रख दिया था। अब कड़ गई भैंस? हाँ। दूध ले गया या ना? ले गया ले गया ले गया। ठीक है, घर जाओ, घर जाके क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, उसने काम कर लिया। खाली बस तो ऐसा है, मुझे रोटी किसी के हाथ की पसंद नहीं है, पनपति रोटी डाल दी मेरे लिए 4, है ना? ठीक है पिताजी, हाँ, जा। बना के। और चटनी बट लियो, ठीक है। लाल मिर्च की। कैसे पटाऊं कैसे? पलक पलक। जी बोलिए। अरे ऐसी रूठी रूठी क्यों रहती है मेरी प्यारी सी देवरानी? आज बड़ा मक्खन लगा रही हो दीदी, क्या बात है? अरे कुछ ना, आज तो काम पता ही ना चला, मैंने झट कर लिया। और पता है आज मुझे बड़ी ख्याल आ रहे कि भाई देवरानी बहन जैसी होती है तो उससे प्यार से ही बोलना चाहिए। आखिर में छोटी बहन जैसी होती है ना देवरानी। अच्छा, आज हाँ। आपको पता ही चल गया हाँ। कि मैं सही हूँ और आप गलत हो। देख, गलत तो मैं तब भी नहीं थी, लेकिन मैं इतना तो सोचती हूँ कि देवरानी और छोटी बहन एक ही तरह होती है बस। अच्छा, इसीलिए आज प्यार और मक्खन दोनों एक साथ चमक। देख मक्खन बताओ मक्खन बताओ, बोले, हाँ, क्या काम मैं करवाना है? मुझे मुझे काम तुझसे कुछ ना करवाना। आज तू बता क्या खाएगी, मैं बनाऊंगी। क्या हुआ? नोचना नोचना नोचना। हकीकत है। क्या हुआ? मतलब मैं सोच रही कहीं सपना तो नहीं देख रही मैं। अरे पगली, तू हमेशा सपना ही देखती रहती है। हाँ तो सोती भी ज्यादा तो सपने ही ज्यादा देखेगी, जगह तो फिर मेरे को। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही हूँ। चल बता क्या खाएगी, क्या पिएगी, बता। मुझे अभी भी यकीन ना हो रहा कि आप ना मत नोचना। खाएगी कहीं ऐसा? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तेरे सर में दर्द हो रहा है? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? मैं सोच रही थी अगर मेरी मम्मी, अगर मेरी दीदी होती तो दवा देती। मैं तेरी दीदी जैसी ना हूँ? हाँ दवा ना, मेरी प्यारी सी हाँ बहन। मैं यही सोच रही थी। और बताओ, एक चीज बताओ मेरे को। हाँ बता। जब आपकी शादी हुई जब मैंने तो ये सोचा था कि आप बहुत निकम्मी डायन एकदम मतलब बता रही हूँ डायन? अरे आप गलत ले जा रही हो। तो तू मुझसे बोल रही है डायन? आपसे नहीं बोल रही मैं सोच रही थी अगर मेरे को जेठानी होंगी, मेरी ऐसी होंगी, ये होंगी बहुत ज्यादा लीचड़ होंगी, और ऐसी होंगी, ये होंगी बहुत गवार टाइप में। मेरी जेठानी तो इतनी बढ़िया है। और कभी कभी तो ऐसा लगता था जब आप मेरे से लड़ती थी, सच बताऊं तो ऐसा गला घोट कर इनको फेंक दिया हूं, पर लगता था अच्छा। हाँ। और मेरी एक बार पड़ोसन ये बोल रही थी अगर तेरी जेठानी कुछ कहे ना तो जहर की गोली खिला दी और मार दी। पता क्या बोला? अरे आपस में दौरानी जेठानी की तो होती ही रहती है, क्या हो गया?
अरे वो तुझे ना मालूम, उसकी बातों में आइयो भी मत। हाँ हाँ नहीं आऊंगी। अरे उसने तो अपनी जिठानी है ना, उसमें 2 लगाए और देवरानी ने 4 लगाए, हो गई अटका पटकी। गली देखो, मोहल्ले के एक बात सारे देख बताऊं? रहे थे, देखो तो देख दीदी, अच्छा नहीं लगता है। एक बात बताऊं, दौरान जिठानी हमेशा ऐसे मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ। अब मैं छोटी हूँ, आप मेरे को 10 मार लोगी तो देखो मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है। अरे जेठानी ने मार ली, ये सब दुनिया वाले यूं कहेंगे। अरे चल, और मैंने मेरी आपके बात 2 सुन। मार दी तो पता क्या कहूंगी? अरे सुन हू मेरी दादी माँ, पहले सुन ठीक से। देख हम छोटे में बहनें थी, ठीक है, तो मैं उसके मार देती 2-3। हाँ। अब वो मेरे लौटार के 2-3 मार देती। वो तो छोटे की बात अलग होती है दीदी, अरे, शादी की बात अलग तो अब होती हम है। बड़े बड़े हो गए। अरे देखो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मोहल्ला वाले तो बात बनाएंगे ना। मोहल्ले के तो वैसे ही बात बनाते हैं। ये बातें हैं। खाना बना लिया तूने? अरे दीदी मैंने खाना पीना बना लिया, बस रोटी बची है। पिताजी ने ये बोला था रोटियां तेरे हाथ की नहीं खाऊंगा, मैं बड़े के हाथ की खाऊंगा, पनपति। हाँ, पिताजी ने मुझे बोला भी, मिले थे मुझे रास्ते में पिताजी, तो मुझसे बोल रहे थे कि बहू पानी की रोटी बना लेना, छोटी के हाथ की अच्छी नहीं लगती है, और तू पानी की रोटी बना के, तुझ पे तो वैसे भी नहीं आती बनाने का, हाँ तू कैसे बना लेगी। और हाँ तू बता क्या खाएगी खाने में, तो मैं तेरे लिए लेके आऊँ। एक बात बोलूं? हाँ। मुझे भूख तो लग रही नहीं है। क्यों? खाना तो अभी मैं खा नहीं रही, पर हाँ अगर आप अपने हाथों से खिलाना पिलाना चाहती हो तो मुझे 1 कप कॉफी ले आना। अच्छा कॉफी पिएगी तू? हाँ, कॉफी। चल मेरा बच्चा। जाओ, मैं मुझे ही लेके आ जाना कॉफी, ठीक है? मैं कॉफी लेके आती थी। ठीक है, हाँ? ओके। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला, मुझे क्या मतलब, मुझे तो बनी बनाई कॉफी मिलेगी। लाओ। पलक पलक, ले आई? हाँ ले, मैं तेरे लिए कॉफी ले आई। धन्यवाद। हाँ पी ले। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। हाँ अच्छी बनाई है अपनी छोटी बहन के लिए। आहा, गरम है अभी। अंदर हाँ तो जाके थोड़ी पीती फूक के पीना, मुंह जल जाएगा। अंदर हाँ। जाके पीती हूँ ना? हाँ तू ठीक ठीक है। हाँ मैं खाना बनाती हूँ तब तक। आहा, मानना पड़ेगा, जेठानी जी के हाथ में जादू तो है। आहा, सर का दर्द थोड़ा बंद हो जाएगा। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? शायद वीकनेस की वजह से आ रहे हो। अंदर जाके लेटती हूँ। क्या हो रहा है मुझे? थकान हो रही होगी शायद। देख क्या हो, सोती है कि नहीं। सो गई। मिल गई चाबी। सोती रह, बड़ी बड़ी किधर रखी है इसकी अलमारी। मिल गई पोटरी माल की, इसी में है सब कुछ की पोटरी, और मिल गया जेवर। अब जाऊंगी बाबा के पास। मजा आ गया। इसकी चाबी यहीं लगा दो ताकि शक ना हो किसी को कि मैंने कुछ भी निकाला। कह दूंगी मुझे क्या पता किसने क्या निकाला, तेरी चाबी तेरे पास। मैं चलेगी। तो सो रहे हैं। बाबा बाबा बाबा। हाँ जय महादेव महाकाल शंभु महाराज की जय हो, बम भोला। राम राम बाबा। जय राम, बैठ बेटा। हाँ बाबा बैठ गई मैं। कैसा रहा जो मैंने गोली दी तुझे अपनी? बाबा वो तो पीते ही मतलब सो गई। फिर क्या, चाबी निकाली उसकी कमर से, आ, अलमारी खोली, अच्छा, निकाल लिया ही जेवर। और जैसा मैंने तुझसे कहा वैसा हुआ? कैसा? जेवरात सारे अपने अपने पति हाँ के बाबा, और उसके सारे जेवर लेके आई हूँ मैं। हैं? सारे जेवर, हाँ ला। अपने भी और उसके भी। कहाँ जेवर ला? बाबा जेवर कोई है तो नहीं है? कोई नहीं होगा। बाबा लो। हाँ जेवरा। बाबा जेवर मिल तो जाएंगे मुझे। हट! शक करती है पुत्री हम पर। अभी मैं मरकटों की तरफ जाता हूँ, मरकटों की तरफ जाकर के शमशान की ध्वनि से इसमें यज्ञ करूंगा। बाबा शक की बात नहीं है, इसमें देवरानी के भी हैं। हैं? मेरी गर्दन ना यूं हो जाएगी। तो ये शक है? नहीं बाबा, अगर नहीं चाहिए तो पकड़ मुझे। नहीं 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 बाबा, बाबा मेरी सास आपके ऊपर आई है ना, तो मुझे
वो आई है ना तो मुझे भरोसा है अब तो बस हाँ बाबा। मान उसकी बात को। हाँ बाबा। बाबा कब तक लौटेंगे आप? तू चिंता मत कर, हाँ बाबा। विश्वास रख मुझ पे। ठीक है बाबा। शाम तक वो जेवरात तेरे पास होंगे। बाबा शाम तक? शाम तक। हाँ बाबा, तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन बाबा आ जल्दी जाना। चलता हूँ। ठीक है। बम बोला। ठीक है बाबा। कहाँ को मिलूँ मैं? हैं? कहाँ मिलूँ आपको? यहीं पे? यहीं मिलना। ठीक है बाबा। और यहीं तो ये जेवरात दे करके जाऊंगा तेरे। ठीक है बाबा। चलता हूँ मैं। ठीक है जय भोलेनाथ। जय भोले बाबा। जय भोलेनाथ। जय भोले बाबा। कहाँ चले गए बाबा? अभी तो नहीं आए। शाम की कह के गए थे, दूसरा दिन हो गया। बाबा क्या हो पता गया नहीं दीदी? क्यों नहीं आए। क्या हो गया? मैं तो लूट गई। कैसे लूट गई? मैंने अपने जेवर सारे और तेरे जेवर सारे पोटली में बांध के मैंने बाबा को दे दिए। मेरे जेवर? हाँ। पर मेरी चाबी तो ये रही। अरे बाबा ने मुझे बोला था कि तिजोरी की चाबी तिजोरी खुली पड़ी होगी तो उसमें से निकाल लाना, तो मैं निकाल लाई। सुन, सासू माँ आई थी उसके ऊपर, उन्होंने ही मुझे बोला। अरे भाड़ की सासू माँ आ गई। अपने भी जेवर दे तो दिया, मेरे क्यों दिया? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तिजोरी की चाबी निकाल के लाने की? हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरी हिम्मत नहीं हुई पगली। अरे सुन तो ले मेरी बात, मेरी छोटी बहन की तरह है तो। भाड़ की बहन की तरह हूँ मैं तुम्हारी की। सुनेगी क्या है? सारे जेवर दे दिए। बहू, पिताजी। पिताजी। तुम दोनों एक संग? ये क्या कहते हैं, सांप और नौला की जोड़ी एक संग? बात क्या है? ला बहू, वो कुछ काम था मुझे तुझसे। वो बाद में तुम अपने जो बात कर रही हो तुम करती रहना। वो मैंने तुझे 40,000 रुपए दिए थे परसों रखने के लिए। बेटा वो दे दे लाके, मुझे खाद लेनी है। जा। हाँ वो तो बोलना। वो बाबा को दे दिए मैंने। बाबा को दे दिए? कौन से बाबा को? वो जो बाबा आए थे उस दिन। सत्यानाश हो। मैं कह रहा था इससे कि बाबा के चक्कर में मत पड़, बाबा के चक्कर में मत पड़। मैंने तो सिर्फ 40,000 दिए ना, तो पूरे घर के जेवर लुटा दिए। मेरे जेवर भी निकाल लिए। हाँ पिताजी। ये सच कह रही है? हे राम, मट्टी खराब हो गई। अब ऐसा दोनों निकलो घर से बाहर। पिताजी, निकलो घर से बाहर। पिताजी माफ कर दो पिताजी। मैंने तो बहुत 40,000 रुपए दे दियो, 3-4 लाख के जेवर दे दिया, मैं तुम्हें माफ कर दूं? ससुर जी आ गए, हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। माफ कर दो हमें, माफ कर दो। नहीं, माफ कर रहा हूँ माफ। और अब मेरे दोनों लौंडे आएंगे, तुम दोनों को संग भेजूंगा। नहीं पिताजी। चलो यहाँ से अंदर, चलो अंदर। पिताजी। और अगर अब के बाद अगर तुमने घर में से निकलने की कोशिश की या किसी को भी घर में घुसाया तो वो तुम्हारी आखिरी गलती नहीं है। घुसेंगे। चलो अंदर। बताओ, सत्यानाश कर दिया। 4 लाख के जेवर थे, 40,000 नगद। कहाँ से दूंगा खाद वाले को पैसे?